हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड सेमेस्टर की साइंस विषय का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग आज पहली वीडियो में हम लोग अपनी सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग को साइंस में क्या क्या पढ़ना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा साइंस, जिसमें सभी बच्चों की बैक ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। साइंस और मैथ दो ही सब्जेक्ट होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। और मैथ का लगभग कोर्स हम लोग फिनिश कर चुके हैं, थोड़ा 4 से 5 चैप्टर हम लोग के बचे हैं, तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे। आज से हम लोग साइंस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लें सिलेबस, क्योंकि बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सिलेबस देखते ही नहीं कि सिलेबस में क्या आ रहा है। और जब एग्ज़ाम आ जाते हैं तब कहते हैं कि अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सिलेबस क्या क्या है, तो देखिए हम लोग का सिलेबस है जैव विकास। बायो के देखिए हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहले बायो हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे जैव विकास। तो अब जैव विकास आया तो जैव विकास के अंडर में हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए जैव विकास ये है हमारा, ठीक है। जैव विकास, तो जैव विकास में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जैव विकास के अंडर में हम लोग को पढ़ना है लैमार्कवाद। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि जैव विकास के सिद्धांत क्या हैं। जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग पहले नंबर पे। इसके बाद हमको इसमें जैव विकास के सिद्धांत में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिए हैं, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे लैमार्कवाद के बारे में। लैमार्कवाद क्या है हमारा, डार्विनवाद, डार्विनवाद हम लोग पढ़ेंगे। दो हम लोग ये पढ़ लेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद। और चौथे हम लोग इन सभी के एग्जाम्पल पढ़ रहे होंगे, सभी के। चौथे नंबर सभी सिद्धांत के उदाहरण, सिद्धांत के हम लोग को उदाहरण पढ़ना है। तो जैव विकास में हम लोग को ये पढ़ना है। तो जैव विकास में हम लोग को क्या पढ़ना है, जैव विकास के सिद्धांत हो गए, जिसमें हम लोग लैमार्कवाद का सिद्धांत, डार्विनवाद का सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र व उसके घटक, जैविक व अजैविक घटक, ठीक। तो इसके बाद हम लोग का चैप्टर है पारिस्थितिकी। तो पहले तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि पारिस्थितिकी क्या है। हम लोग पहले पढ़ेंगे इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी क्या है, जिसे बोलते हैं हम लोग इकोलॉजी, इकोलॉजी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे, फिर इसके परितंत्र के घटक, घटक को डिस्कस करेंगे कि हम लोग का उत्पादक क्या होता है। घटक में आ जाएगा उत्पादक क्या होते हैं हमारे, उपभोक्ता क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके सजीव और घटक, सजीव और निर्जीव घटक को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें सर्वाहारी कौन होते हैं, उपभोक्ता पढ़ लेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपघटक क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैविक अजैविक घटक, इसके जैविक और अजैविक घटक। सिलेबस छोटा सा लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। जैविक अजैविक घटक पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे जैविक अजैविक घटक में हम लोग पढ़ेंगे इसकी खाद्य श्रृंखला। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। खाद्य श्रृंखला बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला
जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फूड चेन। फूड चेन एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के पिरामिड। पिरामिड पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद इसमें पिरामिड डिस्कस कर रहे होंगे। पिरामिड हम लोग का 3 टाइप का होता है। एक ऊर्जा का पिरामिड पढ़ेंगे हम लोग, संख्या का पिरामिड पढ़ेंगे हम लोग। ऊर्जा हो गया, दूसरा संख्या का पिरामिड पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग जैव भार का पिरामिड पढ़ेंगे। जैव भार का पिरामिड ये हम लोग बायो में हमारा इतना सिलेबस है, लगता है कि छोटा सा है, जैव विकास दे दिया गया और पारिस्थितिकी, लेकिन हम लोग को इसके अंदर में बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, बहुत सारे चीज़ें को बारे में डिस्कस करना है। ये हमारा बायो था। अभी बायो का हम लोग देखिए नीचे देख लेते हैं बायो में हम लोग का और सिलेबस क्या है। बायो में हम लोग का और सिलेबस है रक्त की संरचना, मतलब हमको पूरा ब्लड के बारे में पढ़ना है। पूरा ब्लड पढ़ना है। ब्लड कितने टाइप का होता है, ब्लड के पूरे हम लोग को टाइप पढ़ने हैं। इसकी संरचना कैसे होती है, संरचना कैसे होती है हमको ये भी पढ़ना है ब्लड के बारे में। इसके कितने वर्ग होते हैं ये पढ़ना है हमको, ठीक है। और ब्लड से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, रक्त बैंक क्या है हमारा, रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां हम लोगों को क्या क्या करनी चाहिए। हम लोग ब्लड जब ब्लड डोनेट करते हैं तो रक्त के आदान प्रदान में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, और रक्त की पूरी संरचना अच्छे से पढ़नी है। रक्त वर्ग कितने वर्ग होते हैं, ए बी ओ और ए बी, किसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, किसमें एंटीजन पाया जाता है, ये हम लोग को फुली डिस्कस करना है। ये समझ लीजिए बायो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग को रक्त के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इसमें 2 चैप्टर और भी हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग को सुरक्षा, एक नीचे का चैप्टर है, वो शायद इस वीडियो में हमने स्क्रीनशॉट लिया नहीं है। तो सुरक्षा और एक प्राथमिक उपचार, ये चैप्टर भी है हमारा बायो में, जो कि हमको बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रक्त के बाद हम लोग ये चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे। और एक चैप्टर और है जिसमें हम लोग को एड्स के बारे में पढ़ना है, वह हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की समान जानकारी पढ़नी, इसके लक्षण क्या होते हैं, इनसे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बचाव में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो बायो को सिलेबस बहुत बड़ा है। ये समझ लीजिए एक जैव विकास में हम लोग को लेमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद पढ़ना है। फिर आता पारिस्थितिकी तंत्र का चैप्टर, उसके घटक हमको पढ़ने हैं, उसके जैविक घटक क्या हैं, अजैविक घटक क्या हैं। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, सर्वाहारी, अपघटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी के पिरामिड, हमको ये पढ़ना है। फिर एक रक्त का चैप्टर आता है, उसमें रक्त की संरचना, रक्त के प्रकार, रक्त के वर्ग, पूरे रक्त के आदान प्रदान में क्या सावधानियां करनी चाहिए हमको, रक्त से होने वाली सामान्य जानकारियां होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से रोगों की जानकारी होती है, रक्त के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा हम लोग को एड्स व हेपेटाइटिस बी की सामान्य जानकारी में हम लोग को उसके कारण पढ़ने, लक्षण, उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बायो को सुरक्षा एवं प्राकृतिक
प्राथमिक उपचार में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ये हमारा है बायो का सिलेबस। केमिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है खनिज, धातु, अयस्क। तो पहले हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है चैप्टर हमारा खनिज। खनिज के बारे में क्या होता है, अयस्क क्या होता है, खनिज, अयस्क। ये तो छोटा सा चैप्टर नेम दे दिया गया है कि खनिज, अयस्क पढ़िए। फिर इसके हम लोग को धातु के बारे में पढ़ना है। धातु, अधातु क्या होती है हमारी, मिश्र धातु के बारे में पढ़ना है। ये धातु, अधातु। फिर इसकी निष्कर्षण की, धातु हो गया, अयस्क के धातु के निष्कर्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। धातु अधातु में अंतर हमको पढ़ना है कि धातु और अधातु में अंतर पढ़ना है हमको। खनिज और अयस्क में अंतर पढ़ना है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बाद हमको केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी, मतलब आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में भी हमको क्या क्या पढ़ना है कि वर्ग क्या होते हैं हमारे, पहले तो यही जानकारी हो। फिर आवर्त क्या होते हैं, फिर पूरी मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़नी है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी ये पढ़ना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, उसकी क्या क्या गुण थे, क्या क्या दोष हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं मेंडलीफ की सारणी में। ये हमको मेंडलीफ की सारणी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमको विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ना है। इसी चैप्टर में है विद्युत ऋणात्मकता, और बहुत सारे हैं जो हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंडर में। ठीक, दीर्घ वृत्ताकार आवर्त सारणी पढ़नी, दीर्घाकार जो हमारी आती है, दीर्घाकार आवर्त सारणी। इसके बाद दीर्घाकार आवर्त सारणी को डिस्कस करना है। तो आवर्त सारणी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनते हैं, और थोड़े क्वेश्चन नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी से। उसके लक्षण, उसमें क्या क्या कमियां थी, उसमें गुण क्या हैं, उसकी उपलब्धियां क्या हैं, इसकी खोज किसने की, आवर्त क्या है, वर्ग क्या है। इसके पहले चैप्टर में हम लोग को खनिज के बारे में पढ़ना है। खनिज एवं धातु, अयस्क पढ़ने, धातु का निष्कर्षण पढ़ना, किन किन विधियों से करते हैं। शोधन करना है कि कैसे किसी धातु को बचा करके रखते हैं हम लोग। धातु अधातु पढ़ना है, मिश्रधन पढ़ना है। बहुत सारी और भी परिभाषाएं हैं जो हमको पढ़नी है। चैप्टर का नेम उन्होंने केवल छोटा सा दे दिया, लेकिन इस सिलेबस में बहुत डीप सिलेबस है और हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक हमारी साइंस में आती है और उसके बाद मैथ। साइंस मैथ की बैक अगर बच गई तो ज़्यादातर बोलते हैं कि बैक नहीं आती किसी में, अगर साइंस मैथ में नहीं आ रही है। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बैक किसी में आती नहीं, उन्हें बैक का सोचना है नहीं, उन्हें तो टॉप करना है। अब हम लोग की फिजिक्स के पार्ट में हमको पढ़ना है विद्युत आवेश हमारा क्या है, धन आवेश, ऋण आवेश, चालक क्या है, हमको चालक के बारे में पढ़ना है। अचालक क्या है हमारा, चालक, अचालक, कुचालक, सभी के बारे में हमको डिस्कस करना है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश जैसे हमको धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन, कितने प्रकार के आवेश होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। चालक, अचालक, कुचालक पूरा पढ़ना है हमको। सबसे बड़ा चैप्टर तो ये विद्युत धारा व इसके उपयोग। विद्युत धारा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके सवाल भी आते हैं। विद्युत धारा और इसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं, घरों में हम लोग विद्युत धारा किस प्रकार उपयोग करते हैं, फैक्ट्रियों में किस प्रकार उपयोग करते हैं, स्कूलों में किस प्रकार यूज करते हैं। इसका विद्युत धारा से संबंधित नियमों को पढ़ना है। इसके में कौन कौन से नियम आ जाते हैं उनको पढ़ना है हमको। इसके बाद हमारा चैप्टर है चुंबकत्व। चुंबकत्व बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चुंबकत्व के बारे में हमको पढ़ना है। चुंबकत्व के प्रकार क्या क्या होते हैं, प्रतिचुंबक,
जितने भी हमको प्रकार पढ़ने सारे प्रकार पढ़ेंगे। चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, चुंबक के उपयोग क्या क्या करते हैं हम लोग, और पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार पढ़ेंगे। और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि विद्युत चुंबक हमारा क्या होता है, विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है। पूरा मैग्नेट हमको पढ़ना है, पूरी लाइट पढ़नी है, सॉरी लाइट नहीं, पूरी विद्युत धारा पढ़नी है, और पूरी मैग्नेट फिजिक्स में, और पूरा आवेश। 3 चैप्टर आपके फिजिक्स में है, आवेश, विद्युत धारा और चुंबकत्व। 3 चैप्टर आपके फिजिक्स में है। 2 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में है, खनिज एवं धातु, उसी में सारे धातु के निष्कर्षण पढ़ना है, और आवर्त सारणी। बायो में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जैव विकास, एक पारिस्थितिकी का चैप्टर पढ़ना है, और रक्त संचार पूरा अच्छे से पढ़ना है, और एक सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, और उससे जो भी बीमारियां होती हैं उनसे एड्स व हेपेटाइटिस। बायो में हमको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं हमारे। पहला जैव विकास अलग है, दूसरा पारिस्थितिकी चैप्टर अलग है, फिर हम लोग को पढ़ना है रक्त, और फिर रक्त की सामान्य जानकारियाँ, एड्स व हेपेटाइटिस बी की सामान्य जानकारियाँ, सुरक्षा व प्राथमिक उपचार, इसको पढ़ना है। इसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है खनिज एवं धातु, 2 चैप्टर हैं, और आवर्त सारणी। और फिजिक्स में हमको विद्युत आवेश पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, और मैग्नेट पढ़ना है। ये हम लोग का था सिलेबस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको DLED 4 सेमेस्टर से जुड़ी सारे अपडेट टाइम पर मिलती रहें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।